सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल। कैसे मार्केट में काम करता है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया। अब हम सीखते हैं, हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो वो जो पिक्चर है ना यहाँ वाला, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। इसलिए मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट मार्केट जब भी चलता है, कभी वो सीधा मार्केट नहीं चलेगा। सीधा मार्केट इन द सेंस, कभी मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा। मार्केट को जब भी चलना होगा, वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले वो नीचे से होके ही ऊपर जाएगा, या अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो ऊपर से होके ही वो नीचे आएगा। वो सीधा ऊपर या नीचे नहीं चल जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओवरऑल देखिए मार्केट यहाँ बियरिश दिख रहा है, लेकिन बियरिश होने के लिए भी पहले वो ऊपर आया, उसके बाद फिर वो नीचे गया, फिर वो ऊपर आया। जिग जैग होके ही वो नीचे गया है, कभी वो एक डायरेक्शन में नहीं गया है। जैसे कि आप ये देखिए, मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वहीं पे कंसोलिडेटेड था, फिर वो नीचे आया। तो मार्केट हमेशा जिग जैग करके ही मूव करेगा। स- सतीश जी, आप वीडियोस देखिए। वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे है। दैट इज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर है, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उस पे वीडियोस देख सकते हैं। मैं बता रहा था कि मार्केट को जब भी किसी एक बियरिश या बुलिश डायरेक्शन में जाना होता है, मार्केट एक बार अपने अपोजिट होके ही उस डायरेक्शन में जाता है। और सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ अब। जी, सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल क्या होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ अब। सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल में जो पहली चीज आती है, वो आती है रेसिस्टेंस, या एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। मार्केट अगर मार्केट को बियरिश होना है तो पहले वो ट्रेवल करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन वो होता है जो रेसिस्टेंस के भी कुछ पॉइंट्स नीचे होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे उसको बोलेंगे, और अगर रेसिस्टेंस पे है तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे बोलेंगे उसको। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है डाइवर्जन। तीसरा हमारा होता है एंड ऑफ डाइवर्जन। चौथा हमारा होता है सपोर्ट। पांचवा हमारा फिर से डाइवर्जन। और छठवां और लास्ट हमारा एंड ऑफ
डाइवर्जन। सपोर्ट को हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं। सपोर्ट। ये चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? ये जो भी मैंने लिखा है सबको इतना क्लियर है? रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन। ये जो थ्योरी है इसको डिराइव किया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने, और ये मार्केट में बहुत ही परफेक्ट काम करती है। चलिए मैं चार्ट बना के भी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। पहले हम ले लेते हैं इन केस ऑफ बियरिश मार्केट। केस ऑफ बियरिश मार्केट कैसे ये वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है रेसिस्टेंस, या जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। मार्केट को अगर बियरिश होना है तो मार्केट पहले ट्रेवल करना स्टार्ट करता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, फिर वो नीचे जाता है अपने डाइवर्जन पे। डाइवर्जन पे। मार्केट को अगर बियरिश होना है, पहले वो ट्रेवल करना स्टार्ट करता है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, जो जो कि रेसिस्टेंस से भी कुछ पॉइंट्स नीचे होता है। फिर वो एक्सटेंशन से होके जाता है अपने डाइवर्जन पर। इतना क्लियर हुआ सबको? स्क्रीन तो शेयर है मेरी। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी नागेंद्र जी, तो आप देखिए आपके नीचे साइड में मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, उस पर आप डबल टैप करिए, उसमें आपको दिखने लगेगा। जी। तो इतना सबको समझ में आया? अगर मार्केट को बियरिश होना है तो मार्केट पहला काम क्या करेगा? मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेवल करेगा अपने डाइवर्जन पे। अब इसके बाद मार्केट क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अपने डाइवर्जन पे ट्रेवल करने के बाद वो ट्रेवल करेगा अपने, जो हमारा तीसरा नंबर है वो है एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन। मार्केट पहले ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन केस ऑफ बियरिश मार्केट में। वो पहले ट्रेवल करेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, फिर वहां से वो आएगा अपने डाइवर्जन पे, फिर डाइवर्जन से ट्रेवल करेगा एंड ऑफ डाइवर्जन पे। उसके बाद एंड ऑफ डाइवर्जन पे ट्रेवल करने के बाद ये जाएगा अपने सपोर्ट पे।
ये जाएगा अपने सपोर्ट पे। सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहाँ तक समझ में आया कैसे ट्रेवल करता है मार्केट? मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट पहले स्टार्ट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा अपने एक्सटेंशन से, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से मार्केट ट्रेवल करेगा डाइवर्जन पे अपने। डाइवर्जन पे जाएगा, कुछ देर रुकेगा, रुकने के बाद फिर वापस से वो जाएगा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाने के बाद कुछ देर रुकेगा, फिर वो आएगा अपने सपोर्ट पे। यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी मैंने बताया? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? जी। सपोर्ट का जो भी एक्सटेंशन होगा वो नीचे होगा सपोर्ट से, और रेसिस्टेंस का जो भी एक्सटेंशन होगा वो रेसिस्टेंस से ऊपर होगा। जो रेसिस्टेंस का एक्सटेंशन होगा वो हमेशा ऊपर होगा रेसिस्टेंस से। सर हमको ग्रुप में ऐड कर दो। सर ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट पहले ट्रेवल करेगा रेसिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। उससे नीचे मार्केट आएगा डाइवर्जन पे। फिर डाइवर्जन से ऊपर जाएगा एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन से वो नीचे आएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। यहीं तक खत्म नहीं हो जाता है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बाद भी वो ट्रेवल करेगा अपने डाइवर्जन पे। डाइवर्जन पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बाद भी वो वापस से जाएगा अपने डाइवर्जन पे। उसके बाद डाइवर्जन पे जाने के बाद फिर वापस से वो अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा। ये एक साइकिल कंप्लीट होगा फिर उसका। एंड ऑफ डाइवर्जन, यहाँ आने के बाद उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। पहले हमारा रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से वो ट्रेवल करेगा डाइवर्जन पे। फिर डाइवर्जन पे आने के बाद कुछ देर रुकेगा, फिर वहां से ऊपर जाएगा एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन पे आने के बाद वो सीधा अपने सपोर्ट पे आएगा। सपोर्ट पे आने के बाद भी वो फिर अपने डाइवर्जन पे जाएगा, जो भी उसका डाइवर्जन रहेगा वहां पे जाएगा। फिर वहां से ये फाइनल अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? जितना भी मैंने बताया यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? कैसे मार्केट नीचे आता है जिग जैग करके? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है किसी को? जी बताइए क्या कंफ्यूजन है आपका? एक्सटेंशन का क्या मतलब है? मार्केट को जब भी ऊपर जाते समय भी ऐसा जाएगा, मैं बताता हूँ, मैं वो भी बताऊंगा, मैं अभी बुलिश मार्केट का भी बताऊंगा। व्हाट इज डाइवर्जन एंड ऑफ डाइवर्जन?
बताता हूँ मैं वो भी। मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ। एक बढ़िया स्टॉक मैं पकड़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये सबको क्लियर है? जितना भी मैंने बताया ये सभी लोगों को क्लियर है ना? उसके बाद ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो भी चार्ट अभी मैंने बना के दिखाया है, इतना सबको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है। तो मैं अब एलटीपी में आपको बताता हूँ यही चीज। अ, अच्छा मिले तो दिखाता हूँ मैं। जी, जैसे ये देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो है 4100 पे, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है 4200 पे। तो देखिए, मार्केट को जब भी जाना होगा ऊपर, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे खड़ा है अभी 4100 पर, और उसको 4200 जाना है। तो मार्केट पहले अपने सपोर्ट पे ट्रैवल करेगा। लेकिन अभी मैंने बियरिश मार्केट का आपको बताया है, चलिए मैं ये यहीं से हम कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट खड़ा है 4200 पे। बुलिश का भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने आपको बियरिश का यहाँ पे बताया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये कंसिडर हम लोग कर लेते हैं कि मार्केट खड़ा है यहाँ पे और मार्केट को यहाँ पे जाना है। तो हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा जो पहला ट्रैवल करेगा वो करेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वो जाएगा 41 4150 के डाइवर्जन पे। यहाँ से मार्केट यहाँ ट्रेवल करेगा, यहाँ कुछ देर रुकेगा, फिर वापस से वो इसके वैल्यू पे जाएगा, जो कि अभी ब्रेकआउट आ रहा है। बट मार्केट वहां से यहाँ ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से यहाँ कुछ देर रुक के फिर वापस से यहाँ ट्रेवल करेगा। वो मार्केट जिग जैग होके ही जाएगा। अगर मार्केट को 4200 से 4100 जाना है तो मार्केट पहले यहाँ ट्रेवल करेगा इस वैल्यू पे, फिर इस वाले वैल्यू से आएगा इस वैल्यू पे, फिर इस वाले वैल्यू से आएगा इस वाले वैल्यू पे। जिग जैग करके ही मार्केट आएगा 4100 पे। इतना क्लियर हुआ सबको? जी एडमिन जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आप एक मैसेज को 10 बार कर दिए, मेरा एक क्वेश्चन है बट आपने क्वेश्चन नहीं बताया। सबको क्लियर है यहाँ तक जो भी मैंने बताया, एलटीपी पे जो भी मैंने बताया? सारे लोगों को क्लियर है बियरिश मार्केट के बारे में जो भी अभी मैंने बताया? तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़े फिर। अभी मैंने बियरिश मार्केट के बारे में बताया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ प्रणव कुमार जी। मार्केट यहाँ पे है, हम बियरिश मार्केट की बात कर रहे हैं, और हम ये मान लेते हैं कि मार्केट है 4200 पे। तो मार्केट पहले कहाँ जाएगा? यहाँ से मार्केट यहाँ ट्रेवल करेगा। 4200 के कॉल साइड पे है तो वो 4200 के पुट साइड पे ट्रेवल करेगा।
फिर 4200 के पुट साइड पे ट्रेवल करने के बाद मार्केट रुकेगा थोड़ा, फिर वो आएगा अपने इस वाले वैल्यू पे जो कि 4150 का कॉल साइड का डाइवर्जन होगा हमारा। ये एंड ऑफ डाइवर्जन होगा। ये देखिए यहाँ लिखा है एंड ऑफ डाइवर्जन। यहाँ रुकेगा, फिर मार्केट यहाँ से आएगा 4150 के फुट साइड वाले डाइवर्जन पे। फुट साइड वाले डाइवर्जन पे आने के बाद वो आएगा इस वाले डाइवर्जन पे जो कि अभी ब्रेकआउट है, एंड ऑफ डाइवर्जन। यहाँ से आने के बाद ही वो आएगा यहाँ पे अपने सपोर्ट पे। जी, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आप वहाँ भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इसकी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया बियरिश मार्केट का, अब मैं आपको बताता हूँ बुलिश मार्केट का। अब मैं आपको बुलिश मार्केट का बताता हूँ। बुलिश मार्केट में पहले मार्केट जो ट्रेवल करेगा वो करेगा, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? जी। चलिए, तो बुलिश मार्केट में पहले मार्केट ट्रेवल करेगा अपने सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहले जो ट्रेवल करेगा वो करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रुकेगा जो कि हमारा डाइवर्जन होगा, जो कि हमारा डाइवर्जन होगा। मार्केट पहले ट्रेवल करेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, वहां से जाएगा अपने डाइवर्जन पे, फिर डाइवर्जन से जाएगा ये अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। ये जाएगा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। फिर एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाने के बाद ये एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाने के बाद ये थोड़ा रुकेगा वहां पे। फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से ये जाएगा सीधा अपने रेसिस्टेंस पे। सीधा अपने रेसिस्टेंस पे ये जाएगा, रेसिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे जाएगा, वहां पे थोड़ा होल्ड करेगा, फिर वहां से वापस अपने डाइवर्जन पे आएगा, जिसको हम बोलेंगे डाइवर्जन। मैं लिख देता हूँ डाइवर्जन। जी। पहले मार्केट ट्रेवल करेगा सपोर्ट पे या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, वहां से फिर ऊपर जाएगा डाइवर्जन पे, फिर डाइवर्जन से ये नीचे आएगा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। एंड ऑफ डाइवर्जन से ये सीधा जाएगा अपने एक्सटेंशन पे। फिर एक्सटेंशन पे जाने के बाद ये वापस से अपने डाइवर्जन पे आएगा, और डाइवर्जन पे आने के बाद ये फिर अपना जो चेन आप देख रहे हैं वो फॉलो करता रहेगा, जो कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन। इतना समझ में आया सबको? कैसे मार्केट ट्रैवल करता है? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कैसे जाता है, और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो कैसे जाता है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी लोगों को क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। बियरिश मार्केट में
बियरिश मार्केट में हमेशा आप देखिए आपको मौका मिलेगा लेने का, या तो एक्सटेंशन से या तो एंड ऑफ डाइवर्जन से। हमेशा आपको यहीं से लेने का मौका मिलेगा। जो हमारा एक्सटेंशन या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन होता है, वो हमारा होता है एंट्री के लिए। मैं लिख भी देता हूँ इधर। जो हमारा एक्सटेंशन या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन होता है हमेशा एंट्री के लिए। क्यों एंट्री के लिए होता है? क्योंकि हमें बियरिश मार्केट में जब मार्केट ऊपर आता है तो ही हमें मौका मिलता है लेने का। इसलिए आप इधर भी देख लीजिए, बुलिश मार्केट के केस में एक्सटेंशन या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, ये हमेशा हमारा एंट्री के लिए होगा। और जो हमारा डाइवर्जन जो हमारा रहेगा वो हमेशा हमारा रहेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। डाइवर्जन हमारा रहेगा हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है चीजें? क्योंकि हमारा एक्सटेंशन और एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए हम उसको एंट्री अपना एक्सटेंशन और एंड ऑफ डाइवर्जन पे बनाते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है तो फिर मार्केट ही कहाँ मूव करेगा, आप बताइए। वो फिर एक्सटेंशन पे अपने और +1 - 1 हो जाता है। इतनी चीजें सबको क्लियर है जो भी मैंने बताई? जो भी मैंने रिवर्सल और एक्सटेंशन डाइवर्जन एंड ऑफ डाइवर्जन के बारे में सबको बताया, सभी लोगों को क्लियर है इतना? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारे लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें? 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। बुलिश वाला देखना है, ठीक है, आप बुलिश वाला देख लीजिए, ये बुलिश वाला है आपके सामने। बुलिश वाला ये आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इन केस ऑफ बुलिश मार्केट, ये देखिए, इन केस ऑफ बियरिश मार्केट और ये इन केस ऑफ बुलिश मार्केट। क्लियर है सभी को? इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जी आप नोट कर लीजिए। सांत्रा जी आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ अपनी। चलिए सभी को क्लियर है इतना?
चलिए तो सभी को क्लियर है इतना। तो सभी को क्लियर है, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। पहला हमारा होता है, अगर हमारा बियरिश मार्केट है तो पहला हमारा होगा रेसिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, दूसरा डाइवर्जन, तीसरा एंड ऑफ डाइवर्जन, चौथा सपोर्ट, पांचवा डाइवर्जन और छठवां एंड ऑफ डाइवर्जन। तब जाके ये एक साइकिल कंप्लीट होता है हमारा। अगर हमारा बुलिश मार्केट है तो पहले हमारा ट्रेवल करेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, फिर वो जाएगा डाइवर्जन पे, फिर वो जाएगा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे, एंड ऑफ डाइवर्जन से वो वापस ट्रेवल करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से वो फिर आएगा नीचे डाइवर्जन पे, और लास्टली वो डाइवर्जन से वापस से अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाएगा। ऐसे ही मार्केट अपना चेन बना के चलता रहता है। जीएलटीपी पे भी मैं बता देता हूँ। बियरिश मार्केट का मैंने बताया, अब मैं बता देता हूँ बुलिश मार्केट का। अगर बुलिश मार्केट को हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट 4100 पे है और मार्केट को जाना है 4200। मार्केट पहले ट्रैवल करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ट्रैवल करने के बाद वो आएगा यहाँ पे ब्रेकआउट है जो कि वो यहाँ ट्रैवल करने के बाद ट्रैवल करेगा अपने 4150 के फुट साइड वाले एंड ऑफ डाइवर्जन पे, एंड ऑफ डाइवर्जन पे वापस से वो जाएगा ट्रैवल करने के बाद, एंड ऑफ डाइवर्जन ट्रैवल करने के बाद वो वापस से जाएगा डाइवर्जन पे, डाइवर्जन पे जाने के बाद फिर वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद 4200 के फुट साइड पे जाएगा, फिर वो लास्ट ही अपना काम कंप्लीट करेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जाके। सभी को क्लियर है इतना? इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी मैं बता देता हूँ। वैल्यू अगर हमें जाननी है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, हमें ये तो पता चल गया कि सपोर्ट हमारा 4100 पे है। अगर हमें इसकी वैल्यू जाननी है कि एक्सटेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, तो सीधा हम वॉल्यूम वाले कॉलम में जाएंगे, जहाँ पे 4100 है, 4100 के वॉल्यूम वाले कॉलम में जाके एक सिंगल क्लिक करेंगे तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो आप पांच वैल्यू देख रहे हैं, ये पांचों वैल्यू को आपको नहीं देखना है, सिर्फ एक पहले वैल्यू को आपको देखना है। सिर्फ 5 पैसे का डिफरेंस है पांचों वैल्यू में, तो हमारा पहले वैल्यू को ही हमें कंसिडर करना है। चलिए चीजें सभी को क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। सभी को समझ में आया होगा, सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, कुछ और नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ और नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफी है इतना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।